उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कायम रहेगी। शायद हम दोनों ममालिक को इतना करीब ला सकें कि वो साथ बैठकर खाना खाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा सऊदी अरब के दरमियान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दोस्तों को कहता हूं कि झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। अगर ये जंग ना रुकती तो उसमें लाखों लोग मर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में तरक्याती कामों की तारीफ करते हुए कहा कि रियाज दुनिया का दारुल हुकूमत बनता जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुबान ने पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा कि पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में तुर्किया के सफ़ीर इरफान नसीरोलो से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और सदर रजब तैयब उर्दुबान का शुक्रिया अदा किया। सीज़ फायर पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकलना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत में असल मसला जम्मू कश्मीर है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तुर्क नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हालिया कशीदगी में कमी लाने पर अमरीकी क़यादत की मुसलसल कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। हम अमन पसंद कौम हैं, खित्ते की 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुकद्दम रखते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना हैं। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बज़ाते खुद एबनॉर्मल है। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर तनकीद। वक्त गुजरने के साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने कहा कि मोदी का अमरीकी सदर के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। भारत में हिंदुत्व नजरिया पिघलने लगा। मोदी ने दावा किया था कि पाकिस्तान के साथ कोई अमन कायम नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को अजीम कौमें कहकर एक सफ में खड़ा कर दिया। मोदी ने बयानिया बनाया था कि हमारी लड़ाई चीन के साथ है, पाकिस्तान क्या चीज़ है। राफेल स्कैंडल से मुताल्लिक कांग्रेस रहनुमा फट पड़े। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज़ राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकते। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं, मुनसिफाना तहकीकात की ज़रूरत है। संजय निरुपम ने कहा, राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तजिया। मार्का मरसूस में शिकस्त के बाद मोदी बौखलाहट का शिकार हो चुका है। मोदी ने हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर गीदड़ भभकियों का सहारा लिया। कहा कि नरेंद्र मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा शख्सी तकरीर थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ और का शिकार थे। पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया गया। नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान के फैसले से आगाह किया गया। तर्जमान के मुताबिक भारतीय एहलकार की सरगर्मियाँ सिफारती हैसियत के मुनाफी थीं। मुतल्लिका एहलकार की सरगर्मी पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत की। वज़ीर दाखिला की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि तौकीर अब्बास की आँख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ने शहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की।
वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया, दुश्मन को नाक रगड़ने पर मजबूर किया। पाक फौज को खिरात तहसीन पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2023 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी को कम कर दिया गया, 3.5 करोड़ की आबादी को 2 बताया गया। IMF वफ्द बजट तैयारी के लिए शेड्यूल के मुताबिक न पहुंच सका। बजट तैयारी पर मुज़ाकरात अब ऑनलाइन होंगे। बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द की आमद आइंदा हफ्ते मुमकिन है। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। वज़ारत ख़जाना और FBR हुक्काम मुज़ाकरात में शरीक होंगे। IMF को ब्रीफिंग के लिए मौशी टीम ने तैयारियाँ मुकम्मल कर लीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा ख़जाना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, नए माली साल में गैर तरक्याती अखराजात कम करने हैं, नए माली साल में तरक्याती अखराजात में इजाफा करना है। सिंध हुकूमत ने रवां साल अपने माली वसाइल बेहतर करने की कोशिश की। K4 पर काम तेज़ किया जाएगा, जिसके लिए मज़ीद फंड दिए जाएंगे। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मिलिट्री स्टॉप के करीब डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिल्स पर उलट गया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। डंपर वनवे की खिलाफ वर्जी करते हुए तेज़ आ रहा था कि जो बेकाबू होकर उलट गया। रेस्क्यू हुक्काम ने डंपर को हटाकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर कर्क में उमराबाद के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। गुलशन चौरंगी के करीब फायरिंग से एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़या मुज़ाहमत के दौरान पेश आया। नाज़िमाबाद फूल मार्केट के करीब स्कूल के बाहर फायरिंग से बाप जाँ बहक, जबकि इसकी कमसिन बेटी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल राशिद को सर पर गोली मारी गई, जबकि बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग से 2 भाई जख्मी हो गए। वाक़या दौरान डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। कराची के जिन अस्पताल में नीम बेहोशी की हालत में लाए गए मोहम्मद शख्स से भारतीय पासपोर्ट बरामद। मोहम्मद शख्स को गुज़िश्ता रोज़ पार्किंग प्लाजा सदर से बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शख्स से खातून के 2 भारतीय पासपोर्ट और 1 शनाख्ती कार्ड मिला है। बरामद होने वाले पासपोर्ट जद्दा से जारी हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश रहने का इम्कान। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पंजाब के जनूबी अजला में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में सुबह से गर्मी का राज है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। अय्याम हज की आमद से कबल ग़िलाफ़ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक ग़िलाफ़ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। मकसद हज के अय्याम में ग़िलाफ़ काबा को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। पेशावर में जंगली नहर के करीब 15 फीट गहरे
PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की प्लेयर्स की पाकिस्तान आने की तस्दीक। हामी भरने वाले क्रिकेटर्स में बेन मैक, जेम्स विन, सिकंदर रजा, टॉम कॉलर, कोशल मेंडिस और नजीबुल्लाह जरदान शामिल। लीग का दोबारा आगाज़ 17 मई से होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स 13 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, कराची किंग्स का 10 पॉइंट्स के साथ दूसरा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर। लाहौर कलंदर्स 8 पॉइंट के साथ चौथे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर। मुल्तान सुल्तान्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके। सिक्योरिटी खर्चात के बायस गैर मुल्की क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए भारत जाने में हिचकिचाहट का शिकार। भारतीय बोर्ड खिलाड़ियों की वापसी के लिए गैर मुल्की बोर्ड पर दबाव डालने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने IPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत तमाम बोर्ड से इंफरादी तौर पर राब्ता करने की हिदायत कर दी। और सैंडरलैंड ने इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप के प्लेऑफ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल के दूसरे लीग में सैंडरलैंड और कोवेंट्री का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। सैंडरलैंड ने एग्रीगेट पर 3-2 से फतह समेटते हुए फाइनल में कदम रख दिए, जहां 24 मई को उसका मुकाबला शेफील्ड यूनाइटेड से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।